किशोर के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम मौर्य काल में चंद्रगुप्त के बाद बिंदुसार के बारे में पढ़ेंगे। कल हमने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ा था, चंद्रगुप्त मौर्य की विजय के बारे में पढ़ा था, यूनानियों के साथ हुए युद्ध के बारे में पढ़ा था। आज हम उनके पुत्र बिंदुसार के बारे में पढ़ेंगे। बिंदुसार का कार्यकाल 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व माना जाता है। बिंदुसार का कार्यकाल कितना? 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व माना जाता है। बिंदुसार की माता का नाम दुर्धरा था और पिता का नाम चंद्रगुप्त मौर्य था। किंवदंतियां हैं कि बिंदुसार नाम कैसे पड़ा। कहते हैं दुर्धरा एक विष कन्या थी। प्राचीन काल में विष कन्या होती थी, तो उनमें दुर्धरा विष कन्या थी और उससे चंद्रगुप्त मौर्य को बचाने के लिए चाणक्य जी द्वारा रोज चंद्रगुप्त मौर्य को भी दूध के साथ जहर मिलाकर पिलाया जाता था, ताकि उन पर भी उनका असर है वो न हो, ऐसी मान्यता थी। एक दिन वो दूध रानी दुर्धरा ने पी लिया और उससे दुर्धरा की मृत्यु हो गई। जिस समय दुर्धरा की मृत्यु हुई, उस समय दुर्धरा के कोख में एक संतान थी। चाणक्य जी ने दुर्धरा की कोख से ऑपरेशन कर पुत्र को जीवित बचा लिया, लेकिन उसमें दुर्धरा की है वो मृत्यु हो गई। कहते हैं जन्म के समय बिंदुसार के मस्तिष्क पर, ललाट पर, चेहरे पर विष की बूंदें थी और बूंदें होने के कारण ही उनका नाम बिंदुसार रखा गया था। याद रखना, भारत का प्रथम सिजेरियन सम्राट, ऑपरेशन द्वारा जन्मा हुआ शासक तो किसे कहा जाएगा? बिंदुसार को कहा जाएगा। ठीक है, कभी एग्जाम में पूछ लें। और भारत का प्रथम शासक जिसने अंतरराष्ट्रीय विवाह किया था यूनानियों के साथ, तो उसमें नाम आएगा चंद्रगुप्त मौर्य। तो देखिए, इस तरह बिंदुसार बड़ा हुआ। चंद्रगुप्त के बाद 298 ईसा पूर्व में मगध साम्राज्य का शासक बना था। यूनानी साहित्य में बिंदुसार को अमित्रोचेट्स या अमित्रघात कहा गया था, जिसका अर्थ होता है दुश्मनों का विनाश करने वाला, दुश्मनों का दुश्मन। जैन साहित्य में बिंदुसार को सिंहसेन कहा गया था। वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार कहा गया। ये बिंदुसार के उपनाम है, याद रखना। यूनानी साहित्य में अमित्रोचेट्स, अमित्रघात कहते थे। जैन साहित्यों में बिंदुसार को सिंहसेन कहते थे और वायु पुराण में इन्हें भद्रसार कहा गया था। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय से जुड़ा हुआ था। जैसा इससे पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा होगा कि मौर्य आजीवक संप्रदाय से जुड़े हुए थे, लेकिन फिर उन्होंने अपनी अपनी सहूलियत के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने जैसे
जैन धर्म स्वीकार किया, अशोक मौर्य ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया, तो उन्होंने फिर उसमें संशोधन है वो किया था। आजीवक संप्रदाय के प्रवर्तक थे मखलीपुत्र गोशा। आजीवक जो संप्रदाय है किसके प्रवर्तक का नाम था? मखलीपुत्र गोशा, जो विशेष तौर से इस संप्रदाय को चलाते थे। अब आजीवक संप्रदाय क्या था, थोड़ी सी समझने वाली बात है। ये भाग्यवाद पर विश्वास करते थे, अर्थात जो भाग्य में लिखा हुआ है वो होके रहेगा, लिखा हुआ नहीं है तो नहीं मिलेगा, लिखा हुआ है तो मिलेगा। ये भाग्यवादी थे, भाग्यवाद में विश्वास करते थे। कौन? आजीवक संप्रदाय के प्रवर्तक या अनुयायी। ठीक है। अब बिंदुसार के भी मंत्री चाणक्य ही थे, लेकिन बिंदुसार को मन में डाउट हो गया कि कहीं चाणक्य जी ने ही जानबूझकर उसकी माता दुर्धरा की हत्या नहीं करवा दी, क्योंकि बिंदुसार को उन्होंने ऑपरेशन करके सिजेरियन पद्धति से जीवित बचा लिया, तो शायद वो उनकी माता को भी बचा सकते थे। इस मतभेद के कारण चाणक्य को मंत्री पद से हटाया और उनकी जगह खल्लाटक को प्रधानमंत्री है वो बनाया था। यानी बिंदुसार के दरबार में चाणक्य मंत्री पद पर रहे, लेकिन उसके बाद उन्होंने खल्लाटक को प्रधानमंत्री बनाया था। ठीक। बिंदुसार के काल में हमें विदेशी शासकों के साथ संबंध होने की भी जानकारी प्राप्त होती है, जिनमें सीरिया के शासक एंटियोकस का दूत डायमेकस, सीरिया के शासक एंटियोकस का दूत राजदूत डायमेकस बिंदुसार के दरबार में आया था। ठीक है। मिस्र के शासक टॉलमी द्वितीय ने डायोनिसस नामक राजदूत को बिंदुसार के दरबार में भेजा था। यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन होता है ना, तो ध्यान दीजिए। सीरिया का शासक कौन? एंटियोकस, और बिंदुसार के दरबार में एंटियोकस का कौन सा दूत आया था? डायमेकस। तो एंटियोकस डायमेकस, एंटियोकस डायमेकस याद कर सकते हैं। फिर मिस्र के शासक टॉलमी द्वितीय ने डायोनिसस नामक दूत भेजा। अब टॉलमी द्वितीय, इसमें याद रखना है डायोनिसस नामक एक दूत इन्होंने वो भेजा था। ठीक है। इस चीज के बारे में आपको है वो ध्यान रखना। अब बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस के दूत डायमेकस के माध्यम से 3 चीजें मंगवाई थी। याद रखना कौन कौन सी 3 चीज? नंबर 1 सूखे मेवे या अंजीर कह सकते हैं, नंबर 2 शराब, और नंबर 3 दाशनी। ये 3 चीजें मंगाई थी, लेकिन सीरिया के शासक ने बिंदुसार को 2 चीजें दी थी। कौन कौन सी? सूखे मेवे और शराब। ये उन्हें दी, लेकिन दार्शनिक देने से मना कर दिया कि दार्शनिक आपको है वो नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि हमारे सीरिया के धर्म में दार्शनिकों को बेचना खरीदना मना है। तो ये बिंदुसार के बारे में चीजें वो आई। अब अपन देखते हैं बिंदुसार के पिता चंद्रगुप्त मौर्य ने जनहित में, बिंदुसार के पिता चंद्रगुप्त मौर्य ने जनहित में सौराष्ट्र के गवर्नर, चंद्रगुप्त के एक प्रांत सौराष्ट्र, उसके गवर्नर पुष्यगुप्त से सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। बहुत इंपॉर्टेंट है। सुदर्शन झील
का निर्माण मौर्य काल में, बिंदुसार के पिता चंद्रगुप्त मौर्य के काल में, और उस समय सौराष्ट्र के गवर्नर थे पुष्यगुप्त। इसकी जानकारी हमें जूनागढ़ अभिलेख से प्राप्त होती है। जूनागढ़ अभिलेख शक शासक रुद्रदमन के काल का था और यह संस्कृत भाषा में लिखा गया था। ठीक है, ये याद रखना क्योंकि इसके बारे में कई बार प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, अब देखिए बिंदुसार के समय उज्जैन व तक्षशिला में विद्रोह हुए थे। विद्रोह होते रहते थे। शक्तिशाली सामंत होने पर वहां पर वो अपनी स्वतंत्रता के लिए विद्रोह करते थे। तो जब बिंदुसार के समय उज्जैन व तक्षशिला में विद्रोह हुए तो उसने अपने सबसे बड़े पुत्र सुसीम को विद्रोह का दमन करने के लिए भेजा, लेकिन सुसीम सफल नहीं हुआ, असफल हुआ। इस पर उन्होंने अपने दूसरे पुत्र अशोक को भेजा और अशोक ने विद्रोह का दमन करके सफलता प्राप्त की। और यहीं पर रहते हुए सम्राट अशोक ने विदिशा की राजकुमारी महादेवी के साथ विवाह किया था। विदिशा की राजकुमारी महादेवी के साथ विवाह किया था और जो महेंद्र व संघमित्रा इसी अशोक व महादेवी के पुत्र थे, जो श्रीलंका में उस समय में लंका में वे सिंहल द्वीप में बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए गए थे। तो ये बिंदुसार के बारे में इम्पोर्टेंट चीज हो गई, ध्यान रखना। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य और उसकी पत्नी दुर्धरा की संतान थी। ठीक है, दुर्धरा विष कन्या थी, इस कारण से उसकी मृत्यु हुई। तब बिंदुसार को सीजेरियन पद्धति से उत्पन्न किया था। इस कारण से बिंदुसार भारत का प्रथम सीजेरियन शासक कहलाता है। और यूनानी साहित्यों में बिंदुसार के लिए अमित्रोचेट्स, अमित्रघात शब्द मिलता है और जैन साहित्य में इन्हें सिंहसेन, वायु पुराण में भद्रसार कहा गया। ठीक है, बिंदुसार आजीवक संप्रदाय से जुड़े थे और आजीवक संप्रदाय के प्रवर्तक थे मखलेपुत्र गौशा, जो भाग्यवाद पर आधारित था। बिंदुसार ने चाणक्य की जगह खल्लाटक को अपना प्रधानमंत्री बनाया। और इसके बाद में इंपॉर्टेंट चीज रहती है कि सीरिया के शासक एंटियोकस का दूत डायमेकस बिंदुसार के दरबार में आया और मिस्र के शासक टॉलमी द्वितीय ने डायोनिसस नामक दूत है वो भेजा था। ठीक है, सीरिया के शासक से 3 चीजें मांगी थी। कौन कौन सी 3 चीजें? सूखे मेवे या अंजीर, नंबर 2 दार्शनिक, नंबर 3 शराब। तो उन्होंने सूखे मेवे और शराब दे दी, लेकिन दार्शनिक देने से मना किया था। क्यों? क्योंकि उनका मानना था कि दार्शनिक इस्लाम में किसी को बेचने के होते नहीं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं सम्राट अशोक के बारे में। बिंदुसार की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य के नए शासक बनते हैं सम्राट अशोक। सम्राट अशोक का कार्यकाल 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व। सम्राट अशोक मौर्य काल का एक महान शासक था। उनके द्वारा किए गए जनहितैषी कार्य, जनता की भलाई के लिए किए गए कार्यों के कारण इतिहास में अशोक का नाम आदर के साथ लिया जाता है। सम्राट अशोक का जीवन
जीवन यापन किया था। इस कारण से अशोक की ख्याति सर्वाधिक थी। अब हम कुछ अशोक के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां देखते हैं। पहले कि अशोक के उपनाम क्या क्या थे। तो देखिए, पुराणों में अशोक के लिए अशोक वर्धन शब्द मिलता है। पुराणों में अशोक के लिए अशोक वर्धन शब्द मिलता है और लोक कल्याणकारी कार्य करने के कारण अशोक को महान अशोक कहा गया था, क्योंकि धम्म का अर्थ ही बौद्ध धर्म में दीक्षित होने के बाद धम्म चलाना, धम्म अपनाना, और इसका अर्थ ही जन कल्याणकारी कार्य से जुड़ा हुआ था। उसके बाद अशोक ने पूरे जीवन भर जनता के कल्याण के कार्य हैं वो किए थे। मास्की लघु शिलालेख में अशोक को बुद्ध शाक्य कहा गया था। क्या कहा गया था? बुद्ध शाक्य। और शिलालेखों में अशोक के लिए देवानाम प्रियदर्शी शब्द मिलते हैं। शिलालेखों में अशोक के लिए देवानाम प्रिय तथा देवानाम प्रियदर्शी शब्द मिलते हैं। अशोक नाम, सम्राट अशोक का अशोक नाम 4 अभिलेखों में मिलता है। कौन कौन से इंपॉर्टेंट है? गुर्जरा अभिलेख, मास्की अभिलेख, नेटूर अभिलेख, उदय गोलन अभिलेख। बौद्ध ग्रंथों में सम्राट अशोक के लिए चंड अशोक शब्द मिलता है। इस तरह ये अशोक के विभिन्न नाम माने जाते हैं। माना जाता है कि ऐसी किंवदंती है, शुरुआत में अशोक ने अपने 99 भाइयों का वध किया था, इसलिए अशोक को इतिहास में भ्रातृहंता भी कहा जाता है। लेकिन कलिंग युद्ध के बाद उनके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आया और उन्होंने भेरी घोष की जगह धम्म घोष को अपना लिया। भेरी घोष मतलब युद्ध नीति, और उसकी जगह धम्म घोष का मतलब है कि धर्म के अनुसार कल्याणकारी कार्य करना। इस कारण से अशोक की ख्याति सर्वाधिक बढ़ गई। अशोक एक श्रेष्ठ शासकों में से माना जाने लगा था। बौद्ध ग्रंथों में अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी था तथा दक्षिण परंपराओं में उनकी माता धर्मा का नाम भी उल्लेख मिलता है। जब अशोक अपने पिता बिंदुसार के काल में उज्जैन व तक्षशिला का विद्रोह दमन किया, तभी उन्होंने वहाँ विदिशा की राजकुमारी महादेवी से विवाह किया और उसी की संतान महेंद्र व संघमित्रा, जिसका आगे हमें वर्णन मिलता है कि वे बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए सिंहल द्वीप तक वो गए थे। तो इस तरह अशोक ने अपना जीवन एक आदर्श राजा के रूप में निभाया था। अशोक ने शासन काल में महत्वपूर्ण कार्यों में अपन कह सकते हैं कि जो स्तंभ व अभिलेख लिखवाए हैं, और उन स्तंभ अभिलेखों में उन्होंने अपने शासन काल में किए गए जनहितैषी कार्यों का वर्णन है वो किया था, जो आज भी हमारे लिए प्रासंगिक माने जाते हैं। धन्यवाद।